आज देव प्रबोधिनी एकादशी है और आज भगवान विष्णु नींद से जागेंगे। कहते हैं कि आज से ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। तो क्या वाकई ऐसा है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण कुछ समय के लिए शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे? ऐसे में आपको कब कार्यों की शुरुआत भी होती है? तो क्या वाकई ऐसा है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण कुछ समय के लिए शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे? ऐसे में आपको कब करने हैं मांगलिक काम, यही बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। इसके अलावा क्या है और आज कालचक्र में खास, जल्दी से आपको बता देते हैं। कालचक्र में जानिए क्यों आज से नहीं शुरू होंगे शुभ काम, नवंबर और दिसंबर में कब कर सकते हैं शुभ और मांगलिक काम, अपने राशि अनुसार भगवान विष्णु की कैसे करें पूजा जिससे हो आपके घर भी मंगल ही मंगल। आज के समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक में। गुप्त दान कैसे बना सकता है आपके हर काम, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। आपकी खिड़की और दरवाजे तो नहीं है आपकी असफलता का राज, जानिए आज की वास्तु टिप्स में। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीन नवंबर 2014 दिन सोमवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो दोपहर में 12:16 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आज रात में 8:01 तक है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। भद्रा काल सुबह 10:57 तक है। आज देव प्रबोधनी एकादशी व्रत है। आज देव प्रबोधनी के लिए सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जाने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी शुभ काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में आपको करना चाहिए। आज सुबह 11:42 से 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त है। आज दोपहर 12:35 से 2:40 तक अमृत मुहूर्त है। इन समयों में किया गया काम आपके लिए गुड लक साबित होगा। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है, यानी कि आज श्री हरि नींद से जागेंगे और कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति के जागते ही शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। तो क्या शादी और दूसरे शुभ कार्यों के मुहूर्त आज से ही शुरू हो रहे हैं या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं विषय पर आऊं उसके पहले एक बात अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। हर वर्ष 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, अर्थात सोने की अवस्था में होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक भगवान का शयन माना जाता है। इसी को चातुर्मास, किसी को चौमासा भी कहते हैं और लोग इस चौमासे का व्रत भी करते हैं। जो लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं वो लोग सावन महीने में साग नहीं खाते हैं, भादो महीने में दही नहीं खाते हैं, आश्विन के महीने में दूध नहीं खाते हैं और कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाते हैं। इन 4 चीजों का परहेज करते हैं। तो आज 3 नवंबर वो दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु उठने वाले हैं। तो आज देव प्रबोधनी एकादशी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप कि आज देव प्रबोधनी एकादशी जरूर है, लेकिन गुरु शुक्र जब अस्त होते हैं तो सनातन धर्म में शुभ कार्य करने के लिए मनाही की गई है। तो 23 नवंबर के बाद से शुभ कार्य तो शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इस साल 23 नवंबर को शुक्र उदय हो रहा है पश्चिम दिशा में दिन में 3:09 पर। वैसे शुभ कार्य 3 नवंबर अर्थात आज के बाद तुलसी विवाह होते ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। इस साल
23 नवंबर को शुक्र उदय हो रहा है, दिन में 3:09 पर पश्चिम दिशा में। उसके बाद शुभ कार्य, विवाहादिक कार्य शुरू होंगे। तो 13 नवंबर के बाद से ही शादी और विवाह के मुहूर्त हैं। तो हम आपको बताएं कि कौन कौन से मुहूर्त हैं इस महीने, उसको आप ध्यान से नोट करें। जैसे नवंबर और दिसंबर के महीने में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुहूर्त हैं, उन मुहूर्त का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। जैसे नवंबर महीने में 30 नवंबर को शादी का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक मुहूर्त है। विवाह का एक मुहूर्त 30 नवंबर को है। अब इसी तरह से दिसंबर महीने में अगर आप चलें तो 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को ये विवाह का सुंदर और अच्छा मुहूर्त है। तो अब हम आपको दूसरी बात बताना चाहेंगे। अभी हमने आपको बताया विवाह का मुहूर्त, अब हम बताना चाहेंगे कि नवंबर और दिसंबर में अगर आपको गाड़ी खरीदना हो या नया कारोबार शुरू करना हो तो इसके लिए कब मुहूर्त है। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। नवंबर महीने में 13, 19 और 27 इन 3 तारीखों पर आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं। दिसंबर में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो 17 और 18 दिसंबर को शुभ मुहूर्त है। जबकि 15 दिसंबर के बाद से खरमास शुरू हो जाता है। तो आप सोचेंगे खरमास में कैसे मुहूर्त है गाड़ी खरीदने का। तो खरमास में भी गाड़ी खरीदने का मुहूर्त होता है। इस बात को ध्यान में अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सही समय से सही काम कर पाएंगे। चलिए, इस बारे में पंडित जी आपको और भी जानकारी देंगे। और अब वक्त हो गया है आपके राशिफल को बताने का। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और उन्हें कौन से उपाय आज करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज आपके भौतिक सुखों में कुछ कमी आएगी। साथ ही आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। डर और शंका के कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। तो आज आपको चाहिए कि प्रातः काल ही स्नान करके हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें। लाल वस्त्र अगर आप धारण करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें कौन से उपाय अपनाने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की किस्मत बुलंद है, जिस वजह से हर काम में आपको सफलता मिलने वाली है। आज आपको अनापेक्षित धन लाभ भी होगा। आज आपको चाहिए कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें। गूगल और घी से भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हुए हवन करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय अपनाने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर दशम भाव जो प्रभावित हो रहा है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि आज आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपके काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। हाँ, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके सम्मान को ठेस भी लग सकती है। साथ ही धन की बर्बादी भी संभव है। इसलिए आज बिना बुलाए कहीं अगर आप न जाएं तो ये आपके लिए उचित होगा। उड़द की दाल का किसी गरीब को दान करना और ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना और विधारा की लकड़ी दाहिने हाथ पर धारण करना, ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय अपनाने हैं।
आज कर्क राशि के जातकों के ग्रहचार बहुत अच्छे हैं। जैसे आज आपको मनचाही चीज मिलेगी, मनचाही जगह मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से आपका सुखी रहेगा। तो आज आप अपने राशि स्वामी चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और स्वयं आप सफेद वस्त्र धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता गुड़गांव से। अनीता जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरा नाम सुनीता शर्मा है, अनीता नहीं है। जी सुनीता। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1979। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे। मेरा हस्बैंड का तुला राशि है और हमारे पुत्र का योग है या नहीं है तो कब तक है, कितने दिन का क्रम है, प्लीज कोई उपाय बताइए। चलो सुनीता, मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बन रही है। अगर बृहस्पति का द्वितीय के साथ इत्तिसाल न हो तो भविष्य थोड़ा सा संघर्षमय माना जाता है। तो ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि अभी से लेकर के 3 वर्षों तक आपका भविष्य थोड़ा सा संघर्षमय है। उसके बाद का आपका जीवन बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने जहां तक पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रश्न किया है तो द्वितीय प्रश्न होने के कारण पंचमेश बुध कन्या राशि में स्थित है। पुत्र रत्न की प्राप्ति का संकेत बहुत कमजोर है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप वृंदावन जाएं, बांके बिहारी मंदिर में 8 अंगुल की लंबी चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर समर्पित करने की कोशिश करें और वहीं वृंदावन में ही एक दक्षिणामुखी शंख में गाय का दूध भर करके, शुद्ध गाय का दूध भर करके और उस गाय को दूध को वहीं आप सिद्ध स्थान में पीने की कोशिश करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी तो आपके वंश का विस्तार अवश्य होगा। अगर आप नवंबर या दिसंबर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं या गोद भराई सगाई करना चाहते हैं तो कौन से हैं सबसे शुभ मुहूर्त, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इन सब चीजों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं? देखिए, नवंबर और दिसंबर महीने में गृह प्रवेश के भी कुछ शुभ मुहूर्त हैं। जैसे नवंबर में 27 नवंबर और 28 नवंबर को गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभकारी है, जबकि ये मुहूर्त चक्र मात्र शुद्ध हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। दिसंबर में 3 और 5 दिसंबर को भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इन चारों तिथियों में किया हुआ गृह प्रवेश आपके जीवन को सफल बनाएगा और आपका आनंदित जीवन व्यतीत होगा। इसी क्रम में गोद भराई और सगाई ये नवंबर या दिसंबर को करनी चाहिए। 23 नवंबर दोपहर 3:09 के बाद, 27 और 30 नवंबर को, 1, 2, 5, 6 दिसंबर को गोद भराई का कार्यक्रम किया जा सकता है और रिंग सेरेमनी सगाई का भी कार्यक्रम किया जा सकता है।